नमस्कार। भक्तों की भक्ति में शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आपने जरूर सुना होगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो साग विदुर संग खाए। भक्त और भगवान के बीच कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है। हमारी आज की कहानी भी भक्त और भगवान के अनोखे रिश्ते की ऐसी ही कहानी है, जिसमें एक नन्ही सी सयाली ने रूखी सूखी भाकरी खिलाकर माता जीवदानी से ऐसा अनोखा रिश्ता जोड़ा जो 4 पहर भोग लगाने वाले, उनकी पूजा अर्चना करने वाले लोग भी नहीं जोड़ पाए। और रिश्ता भी कैसा, माँ और बेटी का रिश्ता। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की नन्ही सी सयाली की अनोखी कहानी। हमारे देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र आजकल भयंकर सूखे की चपेट में है। सैकड़ों किसान सूखे और सर पे भारी कर्ज की दोहरी मार झेल रहे हैं। पूरे देश को अन्न देने वाले अन्नदाता दाने दाने को मोहताज है। हमारी आज की कहानी महाराष्ट्र के एक ऐसे ही गांव से। सयाली, ले अपना डब्बा ले जा, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। तो फिर भागरी चुराई आई के लिए, उनको खिलाने का है। हे देवा, ये लड़की भी ना, इस चूल्हे से ज्यादा आग तो हमारे पेट में लगी हुई है, लेकिन ये अन्न पे अन्न बर्बाद किए जा रही है। आई आई आई, जाने कहां से वेड़ेपना सर चढ़ाया है। क्यों चिल्ला रही है? मेरे डब्बे से एक ले लेना। सावकार जी, काय रे सुभाष? तीन महीना बोल के तुम दोनों भाइयों ने कर्जा लिया मेरे से। 6 महीने हो गए, बोले तो 2 बार 3 महीना हो गए। अरे बैंक नहीं है मैं। नहीं सावकार जी, ऐसी बात नहीं। मैं लौटाऊंगा, आपको बराबर लौटाऊंगा। आपको तो पता रहेगा इस बार सूखा कितना जबरदस्त गिरा। खेत में धान की जगह सिर्फ धूल है। तो सुभाष, ये तेरी मुलगी है? किती गोड मुलगी आहेस तू, हैं? शाळेत जातो है? स्कूल जा तू। नहीं रे, लड़की को डांटने का नहीं, पढ़ने जाने देने का। लड़की पढ़ाओ और देश को बचाओ, और ब्याज दो और प्राण बचाओ। आई, आज बहुत देरी हो गई। भूख लग लिया है ना? आज पास बैठने को मत कहना, जल्दी भागना होगा। स्कूल नहीं छोड़ सकते ना। तूने कल का जेवण किया? खूब छान आहेस तू। आज वो सावकार जी फिर से आए और फिर से वो अटर बटर और बाबा को बहुत परेशान करके गए। आई, वो बहुत बुरे हैं। आड़ी आई, स्कूल के लिए देरी भी हो गई। आई, ये भाकरी और चटनी मैं इधर रख रही हूँ ताकि बंधन ना लेकर जाए। खा लेना। चटनी थोड़ी तीखी हो गई है तो कम कम लगाना। हाँ, खा लेना।
तेरा आभार माँ। ये तेरी ही लीला है जो इस अकाल में तूने इस बच्ची की आस्था के कारण मेरी भूख मिटाने का रास्ता बना दिया, वरना इस सूखे में तू भी भूखी रहती और मैं भी भूखा रहता। तुझे कोई प्रसाद ना चढ़ाता माँ, मुझे कोई रोटी नहीं खिलाता, लेकिन देख जैसा तेरा नाम वैसे ही तेरी लीला। जीवदानी यानी कि जीवन की दायिनी। वो पत्थर की मूर्ति है, तू क्यों नहीं समझती रे? वो नहीं खाती, वो बंदर ले जाता है। मैं बड़े पत्थर के नीचे रखती हूँ, बंदर की तो फुस्सी निकल जाएगी, तब भी पता नहीं हिलेगा। तो पक्का पुजारी खाता होगा। पुजारी को तो पता भी नहीं है, उससे पहले जाके मैं भाकरी रखकर आ जाती हूँ। आप भी ना, आई के दांत नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पेट नहीं है। तू चुप करो, खाना खा। अरे आस्था है उसकी देवी पर, रहने देना। तुझे क्या परेशानी है? और वैसे भी बिन आई की बच्ची है, जीवदानी माता को अपनी आई मानती है, तो उसका विश्वास तोड़ने में लगी रहती है। फिर एक भाकरी की तो बात है ना, एक भाकरी की बात नहीं, 30 दिन के हिसाब से 30 भाकरी की बात है। इतने में तो हमारे पूरे घर का 4 दिन का पेट भरता है और 2 पैसे भी बचते हैं। अब तो उसकी श्रद्धा दिख रही, लेकिन मुझे सवकार दिख रहा है। बाबा! 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 काय झालं माझे बाबांना? बाबा आंखें खोलो! खेत में फसल नहीं, घर में अनाज नहीं, पाटिल का इतना कर्जा, आखिर जान दे दी बेचारे ने। अब दत्ता काका भी तारा बन गए ना? लोग मरते क्यों है बाबा? मरना जरूरी होता है ना बेटा। सोच, अगर लोग मर के तारा नहीं बनेंगे तो ये आसमान कैसा कैसा काली चादर जैसा दिखेगा ना। तारे आसमान से जुड़ के इस काली चादर को चमकीली साड़ी जैसा सुंदर बना देते हैं ना। बाबा, अभी आसमान तो पूरा तारों से भर गया है, बन गया बहुत सुंदर। अब कोई नहीं मरेगा ना बाबा, है ना? तारे टूटते भी तो है ना, हम उनको देख के अपने मन की मांगते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए। अगर लोग मर के तारा नहीं बनेंगे तो हमारी इच्छाएं कौन पूरी करेगा? बाबा, मैं सब तारों को पहचानती हूँ। ये चुटकी के बाबा, ये रूबा के बाबा, ये सूरज मामा, और अब तो दत्ता काका भी तारा बन गए। वो कहाँ है बाबा? बाबा? बाबा, तुम कभी तारा मत बनना, यहीं रहना मेरे पास। बाबा, काय झालं माझे बाबांना? बाबा आंखें खोलो, बाबा आंखें खोलो। जीता नहीं आई तो मेरे बाबा को तारा मत बने देना। तू परत चोरी की ना तो सोच लेना, अभी तो सिर्फ गरम
भाकरी रखी है, अगली बार सीधा अंगार डालेगी। ये एड़ी है क्या तू? एक भाकरी के लिए तूने बच्ची का हाथ जला दिया। तो क्या गलत किया मैंने? हाँ, गलती करेगी सजा नहीं देगी। तो तू चुप कर, नहीं तो काय कर तो है। हाथ जला दिया और तुम्हारे लिए भाकरी भी नहीं लाने। अब तुम भूखी रहोगी तो मैं भी भूखी रहूंगी। तुम मेरे नाम का उपवास रखना, मैं तुम्हारे नाम का रखूंगी। पाप लगने से नहीं डरती जो इनसे उपवास करवाएगी। वैसे जो हुआ उसमें गलती तेरी ही तो है। पहले ही घर में खाने को कुछ नहीं, और जो कुछ भी है वो भी तू लाकर इस पत्थर की मूर्ति के सामने रख देती है। तुम ही कौन? मीन जीवा। तू तेरी आई जैसी ही समझ। अरे तुमको अपनी आई जैसा क्यों समझूं? यही है मेरी आई, जीवदानी। अच्छा चल मत समझ। हाथ में क्या हुआ दिखा? हर चोट के पीछे एक कारण होता है। जब चोट आती है ना तो अपने साथ दुख लाती है, और जब जाती है तो ढेर सारी खुशी देकर जाती है। तेरे साथ भी वैसा ही होगा। अरे कुछ भी तो नहीं है। कितना नखरा तेरा, बाबा रे बाबा। ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छी दवाई है ना? अब मानेगी मुझे अपनी आई? नहीं, सिर्फ यही है मेरी आई। अच्छा, ये पत्थर इसे अपनी आई क्यों मानती है, बोल तो? जब से मेरी आई तारा बन के आसमान में चली गई, तब से मैंने इनको अपनी आई समझ लिया। ये आई याद है, भूख का आई ये याद नहीं। वैसे एक बात बताओ, तुम कब आई? किधर से आई? मैंने तो नहीं देखा। कुछ भी देखने के लिए आंखें और मन दोनों साफ होने चाहिए। तेरा मन तो साफ, पर आंखों में आंसू थे। कैसे देखती? अच्छा चल, अब ये चपड़ चपड़ बंद कर और बस प्रसाद ले और खा ले। पहले मैं अपनी आई को खिला दूं, उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। और थोड़ा अपने घर पे ही रह जाऊं, पापा के लिए, काका के लिए, काकी के लिए। खाने की बात से गुस्सा है ना? कहा था ना खाना नहीं है करके, तो ये लो। सयानी तू इधर आ, चल अंदर चल तू। और तू, बहुत हो गया तेरा, बहुत दिन से नाटक चल रहा है तेरा। अब तू उस घर में नहीं रुकेगी, चल। काय कर तो है, खबरदार तो इस पे हाथ उठाया। औरत है तेरी, घर की लक्ष्मी है, यही देखना बाकी बचा था क्या? इससे अच्छा तो मौत आता है मेरे को, सारा मामला खत्म हो। नहीं है, बाबा को रोकना, कुछ नहीं होने देना। तारा नहीं, मेरे बाबा को तारा नहीं बनने देना।
काका सुभाष भाऊ ने बघितलं का? कालपासून नाही पाहिलं त्यांना. पूरे गांव में किसी ने नहीं देखा. ऐसे कैसे? कहाँ चले गए भाव? कहीं कुछ नहीं. बाबा कहाँ हो आप? बाबा कहाँ हो आप? पुराने वाले ही हैं सब, पहले वाले. अगर मेरे बाबा तारा बने होते तो मुझे दिखाई देते. भाव वाले कहे? अगर मेरे भाव को कुछ हुआ ना तो आई शपथ में तेरी जान ले लूंगा. गलती होगी माँ जी, मला माफ कर. मेरी गलती की सजा सुभाष भाव को मत देना. विश्वास जहां है दिलों में, भक्ति की ज्योत जलती है. ऐसे मेरे बाबा को तारा मत बनने देना. कितना पर ज्योत नहीं बुझती. अगर तुझको तारा चाहिए तो मुझे बना लेना, लेकिन मेरे बाबा को मत बनाना. शक्ति शक्ति भक्तों की भक्ति में शक्ति. जो भी बोला गुस्से में बोल. मेरी गलती की सजा किसी को मत दे. मैं किसी को खोना नहीं चाहती. कैसे भी करके सुभाष भाव को वापस भेज दो माँ. मैं वापस भेज दो. श्याम, कहाँ चले गए थे आप? मैंने पूरा गांव ढूंढ लिया. भाव आप ऐसे कैसे? अरे मैं बाबा बाबा हाँ बेटा. सयाली की माँ की आखिरी निशानी बेचने गया था, मंगलसूत्र. ये रख. भाव आप तो चुप कर. जब भी मुंह खोलता है गलत बोलता है. भाई हूँ तेरा, सावकार नहीं हूँ. ब्याज समेत वापस लेने के लिए कुछ नहीं दिया था मैं तेरे को. तो रिश्तों में बही खाते नहीं चलते हैं बेड़े. और रहा सवाल सयाली का, तो जीवदानी माँ ने मेरे को सयाली दी है मेरी. वही इसकी पढ़ाई, वही इसकी शादी संभाल लेगी. तुम लोग जाओ यहाँ से, शहर जाके अपनी नई गृहस्थी बसाओ. यहाँ की चिंता मत करो. हम सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा. भाव, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले. मैं अकेली बहू है इस घर की, और आप सब मेरा परिवार हो. मुझे आपके साथ रहना है, सयाली के साथ रहना, आप सबके साथ रहना. सयाली, मला माफ कर दे. ये हाथ जलाए थे ना मैंने तेरे, मुझे कितना जला होगा, दर्द हुआ होगा. जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. हर चोट के पीछे एक कारण होता है. जब चोट आती है ना तो अपने साथ दुख लाती है, और जब जाती है तो ढेरों खुशी देके जाती है. सयाली, ले, इसमें एक तेरे लिए और एक तेरी आई के लिए भी. और मेरा डब्बा? ओहो, कहीं जाने की तैयारी हो रही है? मेरे पास तो नहीं आ रहे होंगे पैसा वापस करने का. नहीं सावकार जी, मैं चुप.
कल तुमने सोना बेचा ना, पैसा किधर है? चल निकाल मेरे पैसे। भाव भाव अंदर से पैसे लेके आ। अरे बाप मेरे पास मेरे पास ठीक है। इससे तो ब्याज भी पूरा नहीं पड़ेगा। 60,000 बाकी है। चल, तेरे को 60 दिन का समय दिया, याद रखना। 60 दिन में साहूकार जी पापा ये लो, मेरे पैसे ले लो। बहुत सारे पैसे इसमें, मैं जाके दे देना उस सेठ को। इतने पैसे से कुछ नहीं होगा बेटा। ऐसे कैसे नहीं होगा? अरे मैंने बोला ना, इससे कुछ नहीं होगा अभी। अरे बहुत है, तू फिक्र मत कर, बस थोड़े से कम पड़ेंगे, लेकिन उसका इंतजाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्द हम सेठ के सारे पैसे चुका देंगे। दो महीने में इतने पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे नहीं दिए तो घर और कैसे? आज ये कहाँ जाऊंगा? बाबा कुछ नहीं ठीक है तेरा बाबा। तेरा बाबा ठीक है। हाँ ये ले। स्कूल जा आराम से, हैं? चिंता नहीं करना, जा जा। जीवदानी माँ, मेरे बाबा की रक्षा करना। बाबा बाबा वो रसिका आई तो मेरे पापा को तारे में पहन लेती ना। पापा 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 अरे 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 सुन सुन सुन, तेरे बाबा को उधर खेत की तरफ जाते हुए मैंने देखा है। पापा पापा
सयाली आपको ढूंढ रही थी। अरे आप पूरे दिन से क्या कर रहे थे पापा, क्यों कर रहे थे? ये क्या करने जा रहा था मैं? सिर्फ अपने बारे में सोचा मैंने, ये नहीं सोचा कि कितना दुख होगा, कितना रोएगी ये, कौन संभालेगा मेरी सहेली। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी बच्ची को छोड़, कहीं नहीं जाऊंगा। अहं संपश्यनं संपूर्णं वेदितं अधर्मः विनाशाय युक्तस्य सततमहम्। आई कुछ ऐसे चमत्कार कर दो ना कि बाबा का सारा कर्जा उतर जाए, हमारे घर हमसे ना छीने, सब ठीक हो जाए। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। तू ऐसा करेगी ना आई? बधाई 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 के गीत याद कर लो, क्योंकि जमींदार साहब के बेटे का जन्मदिन आने वाला है और वो इसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाने वाले हैं। तो सभी गांव वालों को न्योता है, खाने पीने के साथ साथ बच्चों के लिए बड़े मजेदार खेल भी होने वाले हैं। और जो जीता समझो नोटों से उनकी जेब भर दी जाएगी। ये दौड़ तो मैं पक्का जीत जाऊंगी और जीत के पैसे बाबा को दूंगी। बोलो जीवदानी माता की। आता माझ्या मुलगाची वाढदिवसानिमित्त स्पर्धा सुरू होत आहे। हो बाळगोपाळ, तयारी करा। ये कितने बड़े बच्चे हैं, मैं इनसे कैसे जीतूंगी? तुला एक आइडिया सांगू? ते जीवदानी मातेचं मंदिर आहे ना, वहाँ हर रोज 101 दिन दिए जलाएगी ना, तो जीवदानी माता तुझे धक्का देगी और तू रेस जीत जाएगी। हाँ तो फिर ठीक। जीवदानी आई, मुझे सिर्फ ये दौड़ जीता देना, मैं हर रोज तेरे मंदिर में आके दिए जलाऊंगी। सयाली, पाच नंबर आला रे, जिंकला जिंकला। सयाली, अरे बेटा बेटा बेटा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आजा आजा आजा, खड़ी हो। हाँ हाँ, कोई नहीं बेटा। तुमचं नाव काय? प्रज्योत, नंबर 1 प्रज्योत। कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, काय झालं, कोई बात नहीं, हारी तो देखना, वो कितने बड़े बच्चे हैं तेरे से, तो उनके साथ दौड़ी, यही बहुत बड़ी बात है ना बेटा। सयाली, खाली एक ही बात बोली थी तुझको करने के लिए, वो भी नहीं की। कहा था ना कि रोजा के दिए जलाऊंगी, फिर भी तूने मुझको क्यों हरा दिया? वो पैसे चाहिए थे मेरे को। अब तो देख, आज से हर रोज
मैं इधर आके धके दिए बुझा दूँ। दिया मतलब रोशनी, आस। लोग आस बनाए रखने के लिए मंदिर में दिया जलाते हैं। और तू बुझा रही है? हाँ, बुझाऊंगी। और आज से हर रोज बुझाऊंगी। और जब तक नहीं बुझाऊंगी ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। पता तो चले आई को कि मैं उनसे कितना गुस्सा हूँ। साहूकार के दिए हुए दिनों की मोहलत खत्म हो रही है। क्या करूं? क्या करूं? मना ले उसे माँ, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे माँ। माँ उसे मना ले। साला देखो ना भाग, अभी अभी बीमारी से उठी और तू फिक्र मत कर, मैं देखता हूँ। अब तक नाराज है अपनी आई से? कब तक नाक पे लिए बैठेगी इस गुस्से को? अच्छा ये तो बता, क्या किया है इस मूर्ति ने? मेरी मन्नत पूरी नहीं की, राजा मुझको दौड़। दूसरे तुझसे अच्छे होंगे, तभी तो जीते ना वो। इसमें इस बेचारी की क्या गलती? इसने कैसे हरा दिया तुझे? लेकिन मैंने जो मन्नत मांगी थी उसका क्या? हो सकता है दूसरों ने भी मानी हो। तो क्या ये मेरी आई है ना, इन्हें मुझको जिताना चाहिए या फिर दूसरों को? तो तू सजा दे रही है इसे। पर ये दिए बुझाने से क्या होगा? ये तो सिर्फ पत्थर है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? अगर ये जलाने से फर्क पड़ता है तो बुझाने से क्यों नहीं पड़ेगा? पता चलेगा इसको कि मैं गुस्सा हूँ और कभी नहीं मानूंगी। इतना भरोसा है तुझे अपनी आई के होने पर, तो फिर मान जाना, माफ कर दे अपनी आई को। अगर अब तेरी इच्छा पूरी कर दे तो भी नहीं। अब थोड़ी ना है कोई दौड़, वो तो कभी खत्म हो गई। लेकिन ये भी तो सोच, अगर तेरी आई तुझे चमत्कार से जिता देती तो ये उनके साथ गलत नहीं होता, जिन्होंने इस दौड़ के लिए सच में मेहनत की थी, तैयारी की थी।
कुछ और मांग के देखना। ठीक है, मैं इसे माफ कर सकती हूँ अगर ये बारिश करवा दे और सारे खेतों को हरा भरा करवा दे, नहीं तो कभी नहीं। मौसम खराब हो रहा है, तू घर जा जल्दी। कितना खराब है मौसम। तो जा तो। सयाली, बाबा, सयाली। आई बाबा। अरे आराम से, आराम से, आराम। तबीयत खराब है ना तेरी बेटा, ऐसे भाग के आएगी थक जाएगी। चल घर चल। उसने कहा था कि मौसम खराब है, लेकिन ये तो सच में। किसने? वो बाबा। मीन जीवा, तू तेरी आई जैसी ही समझ। जीवा आई। जीवा आई? चल वेड़ी कुटी, तबीयत खराब है, घर चल के आराम कर। विश्वास जहाँ है दिलों में, पानी की जोत जलती है, तूफान बुझाए पानी, पर जोत नहीं बुझती है। बड़ा ही अनोखा रिश्ता था सयाली और देवी का, उसकी आई का। कुछ लोग देवी को रूठा हुआ मानकर अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन यहाँ तो भक्त ही देवी से रूठा हुआ था और सयाली ने इस नाराजगी को बड़ी खूबी से निभाया, हर रोज बिना चूके उनके दियों को बुझाकर। लेकिन ये भी तो एक तरह का अनुष्ठान ही था, सयाली के भरोसे का अनुष्ठान। आखिरकार सयाली की इच्छा पूरी हो ही गई। भक्तों की अगर आस्था अच्छी हो तो ईश्वर भी उस आस्था को टूटने नहीं देते। इसी को तो कहते हैं भक्तों की भक्ति में शक्ति। तुलसीदास जी ने सही कहा है, ईश्वर से प्रेम करो या वैर, दोनों ही भावनाएं ईश्वर के प्रति आपके विश्वास का प्रमाण है। सच्ची आस्था कभी खाली नहीं जाती। यह आस्था ही तो है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। तुलसी अपने राम को रीछ बजो या खींच, उल्टो सीधो उगिए खेत परे जो बीज। नमस्कार।